नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 8। ये जो टाइप नंबर 8 है आपके लिए 100% मोस्ट टाइप है। यानी कि अगर आप कोई से भी साल का रेलवे का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसके सीधे आंसर भी रट सकते हो, क्योंकि ये परमानेंट और फिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पास चेंज होता है। इसकी 3 से 4 कंडीशन है, बस इन्हीं कंडीशनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक कंडीशन तो आपके पास है ये है कि सर रूट के अंदर 1 + sin θ और 1 - sin θ है, जो कि 2025 में ग्रुप डी में पूछा गया था। इससे पहले जब ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में जो पेपर हुआ था आपके पास ग्रुप डी में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया था सर? इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया था √1 - cos θ और 1 + cos θ। इसके अलावा जो एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास है ये कोई क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसने क्या किया सर, आपके पास है √1 + sin A 1 - sin A, इस तरीके से है, ये है, इसका आपसे मान पूछा है। बहुत ही इजी टाइप है। अभी तक के जितने भी टाइप आपने पढ़े उन सभी टाइपों में सबसे इजी टाइप आपके पास ये है। और मैंने ये कहा ना, अगर ये टाइप आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको रट के भी काम चला सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनना अपन को बस मैथमेटिक्स में इतना पढ़ना है कि हमारा ट्रिकोनोमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। जितने भी ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन हमारे रेलवे के पेपर में आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को राइट करके आए, ये हमारा मूल टारगेट है। इसलिए हम केवल वो क्वेश्चन और वो टाइपों को छेड़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम किसी भी टाइप को नहीं छेड़ने वाले हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 8 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले तो हम शॉर्ट तरीके से बना लेते हैं। पहले हम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, इसके बाद मैं आपको इसका बेसिक तरीका सिखाऊंगा कि बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे बना पाओगे। तो चलिएगा, शुरुआत करिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपके पास सर? हमारे पास है क्वेश्चन ये है, अंडर रूट के अंदर है आपके पास 1 + sin θ और 1 - sin θ है। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एक में तो एक टाइप के क्वेश्चन में तो यहाँ पर sin θ आएगा, और एक टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, cos θ आएगा। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेप आपके पास बन सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, पहली जो स्टेप आपके पास बनेगी वो ये बनेगी आपके पास है रूट के अंदर, ये हो जाएगा आपके पास है 1 + sin θ। ये क्या है आपके पास 1 + sin θ अपॉन हो जाएगा आपके पास है 1 - sin θ। फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये देखने को मिलेगी एग्जाम में। सेकंड कंडीशन क्या देखने को मिलेगी? कुछ नहीं है सर कि ये उल्टे सुल्टे कर दीजिए, आप यहाँ माइनस पहले लिख दीजिए। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा आपके पास है 1 - sin θ। क्या हो जाएगा आपके पास 1 - sin θ, और ये हो जाएगा आपके पास है 1 + sin θ। 1 क्या हो जाएगा sin θ। तो दो कंडीशन तो आपको पेपर में ये देखने को मिलेगी। और तीसरी जो कंडीशन मिलेगी वो यहाँ साइन की जगह आप कॉस लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिए, कॉस। यानी हम ये कह सकते हैं सर 1 + आपके पास है cos θ, और बट्टे में हो जाएगा आपके पास है 1 - cos θ। थर्ड कंडीशन हो गई। इसी तरीके से एक और कंडीशन आप लिख लीजिएगा, और ये है आपके पास 4 नंबर की। ये है 1 - आपके पास है cos θ, और ये हो जाएगा आपके पास है 1 + cos θ। 1 क्या हो जाएगा आपके पास cos θ। आपको बता दिया गया कि ज़्यादातर ये 4 कंडीशंस होती हैं। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो पहले आप इसका परिमेयकरण करिए, रेशनलाइजेशन करिएगा आप, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। अगर आप चाहते हो नहीं सर हम परिमेयकरण नहीं करना चाहते, पहले एक काम करिएगा, आप शॉर्ट में समझा दीजिएगा। जैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो आप पहले एक काम करिए, शॉर्ट में बता दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हमको करना कैसे होता है। उसके बाद हम सोचते रहेंगे कि हमको बेसिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि एक क्वेश्चन तो हमारे पास साइन का बनेगा, और एक क्वेश्चन किसका बनेगा आपके पास है, cos θ का बनेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास साइन का है तो आपको इस पूरे को cos से डिवाइड करना है, और डिवाइड भी कितना सा पोर्शन करना है वो देखिए। आपको करना यह है कि ये जो रूट है इसमें से 1 + sin θ को बाहर ले लीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास क्या हो गया, 1 + क्या हो गया sin θ, और इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, cos θ से। बस आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको करना क्या है, जैसे ये रूट में है तो रूट के अंदर से पहली जो संख्या है ना अंश वाली, उसको एज इट इज आप बाहर निकालिए।
अगर साइन का क्वेश्चन है तो कॉस से डिवाइड करोगे, और अगर कॉस थीटा का क्वेश्चन है तो उसको साइन थीटा से आप डिवाइड करोगे। फिर आप कहोगे सर मान लीजिए यहाँ सेक थीटा का या कॉसेक थीटा का हुआ तो उसको भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ये फिक्स ही क्वेश्चन करेंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन पहले हम इनको समझ लेते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास 1/cos थीटा है, और प्लस क्या है आपके पास, हमारे पास है सर साइन थीटा, और बट्टे में क्या है कॉस थीटा है। साइन थीटा बट्टे में क्या है कॉस थीटा है। अब आप खुद बताइएगा ये क्या है आपके पास है कॉस थीटा है, तो कॉस क्या होता है ऊपर से सेकंड, तो नीचे से सेकंड क्या होगा आपके पास सेक थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा, और ये प्लस का निशान आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है आपके पास है टेन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास है इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास ये होगा। अब आगे से हमको ये करना है कि एक तो ये वाली स्टेप नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट था इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करी। हमने क्या किया है सर, हमने ये किया है कि जैसे हम यहाँ से सीधे उस स्टेप पे भी जा सकते थे, और जरूरी नहीं आप सीधे यहाँ से चले जाओ। देखिए आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना ऊपर वाली संख्या को। तो ये देखिए 1/cos थीटा, 1/cos थीटा किस में जाता है सर, कॉस थीटा जो होता है ना वो जाता है आपके पास है सेक थीटा में। किस में चेंज होता है सेक थीटा में, और आगे माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपके पास है टेन थीटा होता है। अब बताइएगा आपने एक स्टेप में आंसर बताया कि नहीं बताया, यानी सर इस स्टेप से हमारे पास ये स्टेप कैसे आई है, ये स्टेप हमारे पास ऐसे आई है कि हमने क्या किया, इसकी जो फर्स्ट संख्या थी इसको डिवाइड कर दिया साइन का उल्टा। साइन थीटा का अगर क्वेश्चन है तो कॉस थीटा से आप डिवाइड करिएगा। किसे डिवाइड करिए कॉस थीटा से। अगर क्वेश्चन कॉस थीटा का है, हाँ ये छोटे मोटे से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले से ही। कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि एक तो होता है आपके पास है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर होता है आपके पास है साइन थीटा, और बट्टे में क्या होता है हमारे पास है कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा का आप ही बता दीजिए क्या होता है सर, कॉस थीटा का जो मान होता है ना वो होता है हमारे पास है कॉस थीटा, और बट्टे में क्या होता है आपके पास है साइन थीटा, बट्टे में क्या होता है साइन थीटा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा था आपके पास है सर, हमारे पास साइन थीटा था। दूसरा क्या था आपके पास सर, हमारे पास है कॉस थीटा है। तीसरा क्या है आपके पास है टेन थीटा है। और 4 नंबर का क्या है आपके पास सर, 4 नंबर का हमारे पास है कॉट थीटा है। और 5 नंबर का क्या है हमारे पास है सेक थीटा है। और 6 नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास है सर, हमारे पास में कोसेक थीटा आता है। ये मैं आपको काफ़ी बार लिखा चुका हूँ अभी तक की क्लासों में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से क्लास नंबर 1 से ही देखना स्टार्ट करें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगने लगे। यानी कि सर हमने इनका क्रम इसलिए याद रखा है कि हम ये कह सकें कि फर्स्ट को अगर हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट एक आता है। यानी कि अगर हम साइन थीटा को गुणा करेंगे कोसेक थीटा के साथ तो हम एक इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा के साथ एक रिजल्ट आता है। टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक रिजल्ट आता है। हम ये भी कह सकते हैं सर कि साइन थीटा का उल्टा हमारे पास कोसेक थीटा होता है। यानी ये जो फर्स्ट है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो एक मान आएगा आपके पास। कैसे आएगा आपके पास, जैसे सर हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, कोसेक थीटा के साथ में, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है तो हम ये कह सकते हैं सर ये इसके बट्टे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है सर, हमारे पास है 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको याद इस तरीके से रखना है कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है लास्ट होता है। अगर कहीं पे भी जैसे देखिए आपको यहाँ जरूरत पड़ी है, ये क्या है 1/cos है। आप ये बताइए कॉस कहाँ पर आता है सर, कॉस 2 नंबर पर आता है। ये रहा आपके पास 2 नंबर, तो ऊपर से सेकंड का अपोजिट नीचे से सेकंड होता है। क्या होता है नीचे से सेकंड। और टेन का उल्टा क्या होता है आपके पास कॉट होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, उल्टा होने का मतलब यह है कि कहीं पर अगर मान लीजिए 1/10 लिखा हुआ है तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है आपके पास है कॉट थीटा होता है। कितना होता है कॉट थीटा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। या फिर मान लीजिए कहीं पर आपको ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, कहीं पर सर कॉस थीटा लिखा हुआ है 1/, में तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास है सेक थीटा हो जाएगा। या फिर जैसे सर हमारे पास ये लिखा हुआ है केवल कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास सर, वो हमारे पास 1/sec थीटा आएगा। 1 क्या आएगा हमारे पास है सेक थीटा आएगा। तो इस बात को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके पास है, कौन सी लैंग्वेज है सर, फर्स्ट का उल्टा आपके पास लास्ट होता है। यानी कि साइन थीटा किस में चेंज होगा आपके पास है कोसेक थीटा में।
और कॉस किस में जाता है आपके पास, सेक में, टेन किस में जाएगा, कॉट में। इसके अलावा ये फॉर्मूले दोनों टेन थीटा और कॉट थीटा के आपको पता होने चाहिए। आइएगा चलिएगा हम फिर से चलते हैं इस पर। अब की बार हम क्या करेंगे सर, अब की बार हम इस फर्स्ट वाले को बाहर निकालेंगे, पूरे को अंडर रूट के अंदर से निकालेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है क्या है, 1/cos थीटा है। और बताइए भाग किसका लगाओगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का भाग आपको इसमें भी लगाना है और साइन थीटा का भाग आपको इसमें भी लगाना है, प्रत्येक पद में लगाना है। और पद आपको फर्स्ट वाला उठाना है, यानी ये अंडर रूट नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी सर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो हमको फर्स्ट वाली संख्या को, मतलब अंश वाली संख्या को एज इट इज बाहर लेना है। साइन का क्वेश्चन है तो कॉस से भाग देना है, कॉस का है तो साइन से आपको क्या लगाना है, डिवाइड करना है। आइएगा अब बताइए 1/sin थीटा है, साइन थीटा एक नंबर पाता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है सर, कोसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास है क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आएगा। बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमारे पास है कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा। हम इस स्टेप को खाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाए। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो वाली जो स्टेप है ना इसे खाने की कोशिश करेंगे। तो फिर सर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, हमको पता है साइन का भाग देना, तो 1/साइन, साइन होता है फर्स्ट, फर्स्ट का उल्टा लास्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है कोसेक थीटा। आगे किसका निशान आएगा, माइनस का। अब बताइए कॉस में आपने भाग किसका देना है सर, इस कॉस में भाग देना है साइन का, तो कॉस बटे साइन होगा, क्या होगा आपके पास है, कॉस बटे साइन होगा। कॉस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास है कुछ कंडीशंस है, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, रटना नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप इनको पता कर सकते हो। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से हम समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप चाहते हो तो शॉर्ट तरीके से देखिए, पहला क्वेश्चन हम इसको बेसिक से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर शॉर्ट तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं तो शॉर्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, शॉर्ट तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि ऊपर वाला पद हमको लेना है, तो क्या लेना है आपको, 1 प्लस क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। और भाग किसका देना है, भाग देना है इसका अपोजिट, यानी कॉस का आपको भाग देना है, तो कॉस का आप इसमें भाग दीजिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का भाग आप इसमें दीजिए। अब बताइएगा ये 1/cos, ऊपर से सेकंड का उल्टा होता है, नीचे से सेकंड, यानी कॉस किस में चेंज होता है आपके पास है, सेक थीटा में, और प्लस का निशान, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये तो था हमारे पास है कि शॉर्ट तरीके में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सरल करते हैं। अगर आपको शॉर्ट तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन को तो मत करिएगा, आप एक काम करिएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर अंडर रूट की संख्या है आपके पास, ये क्या है हमारे पास है सर, ये है हमारे पास है 1 + sin थीटा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं सर मैं तो इसको बेसिक तरीके से बनाना चाहता हूँ, कि आप बेसिक से बनाइएगा 1 + sin थीटा, और ये है आपके पास 1 - sin थीटा। तो रूल ये होता है हमारे पास है कि इस परिमीकरण हम कैसे करते हैं सर, बट्टे में जो संख्या है ना उसके अपोजिट निशान से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 - sin थीटा है, तो आपको लेना है यहाँ पर 1 + sin थीटा, यानी 1 + sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और 1 + sin थीटा से ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है आपके पास, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसके उल्टे निशान से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसके निशान से नीचे करना है, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर देखिए आपके पास a + b है, a + b, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 + sin थीटा, और कोष्टक आप लगाओगे, और कोष्टक के ऊपर क्या लगाओगे, स्क्वायर, क्योंकि अभी भी हमारे पास है रूट का निशान है, तो रूट का निशान हमने ये लगा दिया, मैंने कहा ठीक है। और बट्टे में इस रूट के निशान को बट्टे में अलग से लगाइएगा। हम कह सकते हैं सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो a² माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, b², a² माइनस क्या हो जाएगा, b²। अब ये जो रूट का निशान है ना ये इसको खा जाएगा, अगर इसको खा जाएगा तो बट्टे में क्या ऊपर क्या बचेगा आपके पास सर, ऊपर तो हमारे पास है 1 + क्या बचेगा, cos थीटा, क्या बचेगा हमारे पास है cos थीटा। आइएगा चलिएगा नीचे, ये 1 - sin² थीटा है, 1 - sin² थीटा क्या होता है हमारे पास cos² थीटा होता है, क्या होता है, cos² थीटा। अब ये जो अंडर रूट है ना इसको खा जाएगा ये 2 पावर को, तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारे पास क्या आ गया सर, हमारे पास आ गया 1 + sin थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, cos थीटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, 1/cos थीटा + sin थीटा बटे cos थीटा है ये। तो हम ये कह सकते हैं सर इससे आगे के स्टेप ये है आपके पास है 1 बटे क्या है आपके पास है cos थीटा, और प्लस क्या है आपके पास है sin थीटा,
और बट्टे में आएगा आपके पास है cos थीटा। क्योंकि आप इसको लघुत्तम लेकर के देखिए आपके पास ये स्टेप सेम बनेगी। फिर हम कह सकते हैं cos का उल्टा क्या होता है, हमारे पास है sec थीटा और प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है tan थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास है जिसमें हमने रेशलाइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उससे तो आपको ये स्टेप अपनानी पड़ेगी, लेकिन हमको पता है कि भाई हम एग्जाम में इतनी बड़ी स्टेप तो यूज नहीं कर सकते। तो जो परमानेंट और फिक्स चीज़ें होती है ना, उनको आप माइंड में जरूर याद करके जाइएगा कि हमको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है। क्लियर है आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 74, ये है। आप क्लास को रोकिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कुछ, देखिएगा, आप चाहे तो कोई संख्या को ऐसे लिख दीजिए जैसे आपके पास अंडर रूट ए है और ये अंडर रूट बी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन अंडर रूट को आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। ये आपके पास ए अपॉन बी है, बात एक ही है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे है जैसे आपके पास अंडर रूट ए और बी गुणा का निशान है, तो अभी आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी आप अलग अलग लिख सकते हो। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन गुणा और भाग का है, गुणा और भाग का है, तो क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपके पास है सर ये भाग का निशान है तो ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, तो ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है। गुणा का निशान है तो ये इसके ऊपर भी है, तो ये इसके ऊपर भी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा प्लस माइनस में नहीं होता है। जैसे ए प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपके पास अंडर रूट ए है और प्लस माइनस आपने अंडर रूट बी ऐसे कह दिया कि सर अंडर रूट इसके ऊपर भी है और अंडर रूट इसके ऊपर भी है। ये आपके पास है गलत बात है। ये क्या है आपके पास है गलत बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको सर हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस माइनस में ये रूल नहीं चलता है। ओनली फॉर गुणा और भाग के अंदर ही ये रूल आपका चलेगा, चलिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर वही क्वेश्चन का टाइप है आपके पास। ऊपर से हमको क्या लेना है, 1 माइनस साइन ए लेना है। आपको क्या लेना है, 1 माइनस और क्या लेना है, आपको साइन ए लेना है। भाग किसका लगाना है सर, भाग लगाना हमको कॉस का। कॉस का आप भाग इसमें भी लगाइएगा और कॉस का भाग आप इसमें भी लगाइएगा। बताइए 1/cos क्या होता है सर, कॉस के किस में जाता है आपके पास है, सेक में जाता है, सेक ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए किस में जाएगा आपके पास है, टेन ए में। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हम ये कह सकते हैं इस तरीके से हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा ना बहुत इजी टाइप है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आते हैं और आपको अगर डर लगता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आगे गलत करके नहीं आओगे। आज के बाद आइएगा हम एक और क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है क्वेश्चन को बताइएगा। सर क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हम यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये रूट है, इस रूट के अंदर से इस वाले संख्या को लीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से हम लेंगे 1 प्लस साइन ए और भाग किसका देंगे, इसका अपोजिट यानी कॉस का भाग देना। कॉस ए का भाग इसमें दीजिएगा और इसमें भी आपको कॉस ए का भाग देना। आगे चलिएगा प्लस का निशान। ये 1 माइनस क्या है आपके पास, 1 माइनस साइन ए है। भाग किसका देना है, हमको कॉस का देना है। किसका भाग देना है, हमको कॉस का भाग देना है। कोई बात नहीं, हमने दे दिया। अब बताइए कॉस किस में चेंज होता है सर, कॉस हमारे पास है सेक में चेंज होता है और प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास है, टेन ए हो जाएगा। प्लस का निशान, कॉस किस में जाएगा, कॉस जाएगा हमारे पास है सेक में और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है, टेन ए। इससे आपके पास ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 2 सेक ए, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास, जो कि आपको 2 सेक ए, 2 सेक ए। देखिएगा ये यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई ये आपके पास है 2 सेक ए है, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आपको बी ऑप्शन में। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक क्वेश्चन खुद से बनाइएगा इसी तरीके का और इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। फटाफट से करिए क्वेश्चन को सॉल्व। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे आराम से। क्या है क्वेश्चन आपके पास सर, हमारे पास है क्वेश्चन ये है, रूट का निशान है तो इसमें किसका भाग देना है, ये कॉस है तो साइन का भाग देना है। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा आपके पास है 1/साइन और क्या हो जाएगा आपके पास है पी और प्लस का निशान, ये हो जाएगा हमारे पास है कॉस पी और बटे क्या हो जाएगा साइन पी। क्या हो जाएगा, साइन पी। बताइए साइन किस में जाता है सर, साइन जाता है हमारे पास है कॉसेक में, तो ये कॉसेक पी हो जाएगा प्लस कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास है, कॉट पी होता है।
क्या होता है, कॉट पी होता है। किस ऑप्शन में आपके पास देख लीजिएगा सर, ये कॉसेक और कॉट पी हमारे पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। क्लियर है? चलिएगा, आइएगा फिर से देखिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आराम से तसल्ली से इसका आंसर दे पाओगे। तसल्ली से क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कॉस ए का क्वेश्चन है तो साइन ए से भाग देना है। तो 1/साइन ए, तो साइन किस में जाएगा सर, साइन जाता है आपके पास है कॉसेक में। साइन किस में जाता है, कॉसेक में, कॉसेक ए माइनस ये कॉस बटे क्या हो जाएगा, साइन, और कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास है, आपके पास होता है कॉट ए। आगे किसका निशान है, प्लस का। कौन सा निशान, ये वाला निशान है, आपने ये लिख दिया। अब देखिएगा, ये आपके पास है साइन का भाग देना, 1/साइन किस में जाएगा आपके पास है, वही कॉसेक में। ये हो जाएगा कॉसेक ए, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास है कॉट ए। अब जो जिससे कट रहा है उससे काट दीजिएगा। आप ये कह सकते हो सर हमारे पास तो ये कट रहा है, इस बार उसी को काटिएगा आप। माइनस का कॉट ए और माइनस का कॉट ए, माइनस का कॉट ए और माइनस का क्या है आपके पास है, कॉट ए, कॉस बटे साइन। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पर जो निशान आएगा ये हमने गलत रख लिया है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को चेक करिए। ये आपके पास प्लस का निशान है तो ये किसका निशान आएगा आपके पास, प्लस का ही आएगा। अब आप कह सकते हो सर कॉट ए से आपके पास कॉट ए कट जाएगा। कॉसेक ए में आप कॉसेक ए को जोड़िए, तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपके पास है 2, और ये हो जाएगा आपके पास है कॉसेक ए, क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे बड़े प्यार से आपको क्वेश्चनों को बनाना है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 78। अभी तक के हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए थे जो साइन थीटा और कॉस थीटा के थे, और रेलवे में ज़्यादातर साइन थीटा और कॉस थीटा के ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाए, तो हम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को भी एडवांस में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, यानी कि यहाँ एक बार कॉसेक है, एक बार क्या है आपके पास सर, एक बार हमारे पास सेक है। अगर आपकी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कैसा आ जाता है सर, सेक थीटा +1 है, तो हम इसका भी एक जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइएगा, यानी कि सर मान लीजिए हमारी एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे आ गए, जैसे आपके पास ये रूट है, रूट का निशान है, ये क्या है आपके पास सर, ये है हमारे पास सेक ए +1, और बट्टे में क्या है हमारे पास सर, ये है हमारे पास है सेक ए -1। अपोजिट कर सकते हो, माइनस को ऊपर प्लस को नीचे लिख सकते हो, लेकिन तरीका सेम रहेगा। यानी एक बार सेक ए में क्वेश्चन बनेगा, अगर सेक ए में आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको करना क्या है, पहली स्टेप तो वही अपनानी है। कौन सी वाली सर, ये ऊपर वाली संख्या को एज इट इज बाहर ले लीजिए आप। ये आपके पास है सेक ए प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 1, कोष्टक पैक कर दीजिए। यानी कि हमने क्या किया, इस पूरे में से केवल हमने सेक ए +1 यानी अंश की संख्या को हमने एज इट इज बाहर ले लिया, रूट को हमने नहीं छेड़ा, रूट यहीं रह गया, केवल हमको ऊपर वाली संख्या को बाहर लेना है। अब करना क्या है, आप बताइए सेक को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तब जाके एक आता है। सर सेक थीटा है ना, नीचे से सेकंड नंबर का होता है, तो ऊपर से सेकंड नंबर का, यानी ये कॉस थीटा के साथ जब गुणा होता है ना तब एक बनाता है, तब जाकर के क्या बनाता है, एक बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर हमको इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा किससे, कॉस ए से। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, कॉस ए से। जैसे ही हम इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास है सेक ए, और डॉट क्या हो जाएगा आपके पास है कॉस ए, जिसका मान 1 होता है, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास है कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान तो हमारे पास 1 आएगा, और प्लस क्या हो गया हमारे पास सर, प्लस हमारे पास है कॉस ए हो गया। और यहाँ से आगे आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं सर, हमको पता है 1 + cos a को हम कैसे सोल्व करते हैं। हम ऐसे सोल्व, अगर मान लो इसी के फॉर्मेट में आंसर है तो वो एक अलग बात है, अगर इसके फॉर्मेट में आंसर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, फिर इसके अपोजिट से भाग देना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं किससे भाग देना पड़ेगा आपको, साइन से। तो साइन ए से आप इसे भी डिवाइड कर दीजिए, और साइन ए से आप इसे भी डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो, ये किस में जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है किस में जाएगा, कॉसेक में। ये हो गया हमारे पास है कॉसेक ए, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा हमारे पास है कॉट ए। ये हमारे पास इसका फाइनल बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इसका आंसर आपके पास ये आएगा। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपका आंसर यहाँ ही छोड़ रखा हो,
तो ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हमसे क्या चाहता है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ कॉसेक का हुआ तो कॉसेक को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से। आइएगा एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सर सबसे पहले आप ये देखिए, ये है आपके पास है तो सेक थीटा है, इस सेक थीटा को गुणा किससे करना है पहले तो आप मुझे बताइए। सर अगर ये आपके पास है सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा गुणा करना है कॉस थीटा से। तो जैसे ही आप इसको कॉस थीटा से गुणा करोगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बताइए इसका मान 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया आपके पास 1, प्लस का निशान। प्लस का निशान कहाँ से आया, ये वाला। इसको किससे गुणा किया था सर, कॉस थीटा से गुणा किया था, तो कॉस थीटा यहाँ भी गुणा होगा, तो आपके पास ये हो गया आपके पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, आगे किसका निशान है आपके पास, सर आगे हमारे पास प्लस का निशान है। इसको गुणा किससे करेंगे, वही कॉस थीटा से गुणा करना, तो एक आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास सर, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। अब देखते हैं कि आंसर इसके फॉर्मेट में है कि नहीं है। देखिए इससे ये कट जाएगा 2, यानी इस फॉर्मेट में आपका आंसर नहीं है। तो वैसे हम चाहते तो देखिए सर कॉस थीटा से आपके पास कॉस थीटा कट जाता, आंसर 2 आता, लेकिन 2 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये वाली जो स्टेप है, इस वाली स्टेप को हम कैसे सरल करते हैं सर, इस वाली स्टेप को हम ऐसे सरल करते हैं कि हम भाग किसका देते हैं, साइन का। हम भाग किसका देते हैं, साइन का, क्योंकि इसी को तो पढ़ के आ रहे हैं पहले हम, इसी स्टेप को हम पढ़ के आ रहे हैं कि किसका भाग देना हमको, सर हमको भाग देना है साइन का। किसका भाग देना है, साइन का। अब बताइएगा साइन किस में जाएगा आपके पास, 1/साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ये है हमारे पास है कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा हमारे पास है कॉट ए प्लस, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है कॉसेक ए। कॉसेक ए है क्या, थीटा है, थीटा है सब जगह, तो आप थीटा लिख दीजिए सब जगह, ये आपके पास थीटा है। चलिएगा एक बार फिर से लिख दीजिए, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास है कॉसेक थीटा, प्लस क्या है आपके पास है कॉट थीटा है, और प्लस क्या है आपके पास है कॉसेक थीटा है, और माइनस क्या है आपके पास है, माइनस आपके पास है कॉट थीटा है। क्या आप बताओ ये दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल कट जाएंगे आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास फाइनल आंसर कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा को जोड़ोगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास है सर 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में, अब आप चेक कर लीजिएगा, 2 कॉसेक थीटा जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाना था, मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर एक बार बेसिक से ले गया कि आपको फर्स्ट वाली संख्या को एज इट इज अंश को निकालना है। अगर यहाँ पर सेक है तो कॉस से गुणा करना है, कॉसेक है तो आपको साइन से मल्टीप्लाई करना है। कॉसेक है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको साइन से मल्टीप्लाई करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइएगा हम एक क्वेश्चन से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, खुद से बनाओ आप क्वेश्चन को। क्लियर दिख रही है वीडियो आपको, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बताइएगा। अब आप खुद बताइएगा कि ये आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये कहोगे सर कॉसेक का है, देखो कॉसेक ए प्लस 1 है ना, तो कॉसेक किसके साथ गुणा होकर के 1 बनाता है, कॉसेक सर साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसको जैसे ही हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई सीधे लिख देना, इसको हम जैसे ही साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आएगा, और ये हमारे पास है क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, प्लस का निशान। आप ये बताइए 1 बन जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए। और भाग किसका देना, अगर साइन का क्वेश्चन है तो भाग किसका देना, आपको कॉस ए का भाग देना। किसका भाग देना, आपको कॉस ए का भाग देना है। किसका भाग देना, आपको कॉस ए का भाग देना, बस आंसर आपका आ जाएगा। किसका भाग देना सर, हमको कॉस ए का भाग देना। तो 1/कॉस ए क्या होता है बताओगे आप, सर 1/कॉस ए आपके पास है क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये हमारे पास सेक ए हो गया, प्लस का निशान। इसको तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी कट रहा है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये कट ही जाएगा। तो प्लस हो जाएगा हमारे पास है क्या, सेक ए। तो सेक ए और सेक ए क्या हो जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास है 2 सेक ए हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने तय हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके नहीं आओगे। अब ये जो क्वेश्चन है एक बार खुद से कोशिश करिएगा वीडियो को रोक करके बनाने की, मुझे 100% यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर से बना पाओगे, आप कोशिश करिएगा।
देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सर अंडर रूट 1 - cos थीटा है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमको अंडर रूट में से बाहर लेना है 1 - cos थीटा। हमको क्या बाहर लेना है सर, हमको 1 - cos थीटा। अब ये अगर ये cos थीटा तो भाग किसका देना है, हमको sin थीटा का भाग देना है। ये फिक्स लाइन है, इनको तो आप रट ही सकते हो। किसका भाग देना है हमको सर, हमको भाग देना है sin थीटा का। क्लियर है। तो 1/sin थीटा, sin थीटा किस में जाता है आपके पास, sin थीटा जाता है आपके पास है cosec थीटा में। किस में जाता है, cosec थीटा माइनस cos बटे sin क्या होता है आपके पास है cot थीटा। और बस यही आपका आंसर है। यानी हम ये कह सकते हैं चुटकियों में हमारे पास आंसर आ गया, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चनों को बनाना है, किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 9 को हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी हम क्लास पढ़े बिल्कुल अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ समझ के हम पढ़े। यानी आज हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, आज की क्लास में सर हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। पहली बात तो ये जो टाइप है आपको लिए 100% मोस्ट टाइप है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में उठ करके आते हैं। तो अगर आपके पास है ये कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे ये 4 कंडीशन है आपके पास है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है सर। यहां से जैसे आपके पास है फर्स्ट स्टेप है ना, तो इसमें से अंश वाली संख्या को आप उठा करके ऐसे कैसे बाहर लिख दीजिए, और उसमें आप भाग दे दीजिए। साइन का क्वेश्चन है तो कॉस का भाग दे दीजिए, और कॉस का क्वेश्चन है तो साइन का भाग दे दीजिए आप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। जैसे ही हम भाग देते हैं उसके बाद में नॉर्मल से ये जो बेसिक से फॉर्मूले हैं ये आप याद जरूर होने चाहिए। मैंने आपको ये फॉर्मूले रटवा रखे, याद करवा रखे। अगर आप चाहते हो कि सर आप बताओ आपने देखें कौन सी क्लास में इन फॉर्मूले को याद करवाए थे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सी क्लास में मैंने ये फॉर्मूला आपको विद अच्छी तरीके से समझाए हैं, ताकि आप इन फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज कर सके। देखिएगा, अगर आप मेरी क्लासों को अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको, देखिएगा, और वैसे फॉलो क्या करते होंगे, ये कोर्स में चल रही है क्लासें, तो आपने इन क्लासों को जरूर से पढ़ा होगा। आप यहाँ देखिएगा ये टाइप कौन सा है, टाइप का भी आपको ध्यान दिला दिया जाए। सर ये हमारे पास है टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 में मैंने आपको यहाँ अच्छी तरीके से सारणी बनाना सिखाया है। ये हमारे पास आगे चल करके सारणी है। सारणी से पहले मैंने आपको ये पूरे के पूरे जो क्रमांक है क्लास नंबर 2 को आप जरूर से रिपीट करिएगा इन फॉर्मूलों के लिए। इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से यहाँ समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीन अगर यूट्यूब पर आपकी क्लासें फ्री में अपलोड की जाती है, क्योंकि कोई कोई क्लासें अपलोड की जाती हैं, तो आप कह सकते हो सर ये 6 आपके पास क्षेत्र कोणमिति अनुपात है। आप कह सकते हो फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, लास्ट। यानी फर्स्ट को जब हम लास्ट से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फर्स्ट को जब हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा फिर हम यहाँ से जैसे साइन थीटा का मान निकालना है तो इसको बट्टे में भेजेंगे, 1/cosec थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको cosec का मान निकालना तो साइन को बट्टे में भेजेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर साइन किसका अपोजिट होता है, cosec का, और cosec किसका होता है, साइन का। इसी तरीके से ऊपर से सेकंड, नीचे से सेकंड, यानी सर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत इजी काम है कि आप यहां से cos थीटा का मान कैसे निकालोगे, इसको बट्टे में भेज दोगे। इसी तरीके से 3 नंबर को 4 नंबर से गुणा करोगे तो 1 आएगा, यानी सर टेन थीटा कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा भी आपको 3 फॉर्मूले अलग से याद करने थे कि साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा का मान 1 होता है। इसके अलावा यहाँ से आप साइन उसका थीटा का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान निकाल लीजिएगा। सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा का मान 1 होता है। कोसेक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा का मान 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सर टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कोट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों को प्रूव करके देखना चाहते हो तो इनमें जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है ना, एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो समकोण त्रिभुज पर काम करती है। तो सर हम ये कह सकते हैं जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, सर साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और इसका मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब। यानी कि आप इन सब को अगर आपको प्रूव करना है तो इन सब का मान रखना पड़ेगा भुजाओं के फॉर्मेट में, और फिर आप आराम से सॉल्व करते जाइए, सारे प्रूफ हो जाते हैं। कैसे प्रूफ हो जाते हैं, जैसे मान लो आपको इसको प्रूफ करना है तो आप ये देखोगे पहले कि सेक थीटा का मान क्या होता है, सर कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार का उसका लिखिए माइनस, इसका मान क्या होता है, सर इसका मान होता है आपके पास है लंब बटे आधार। तो इसको जब आप सरल करोगे ना, तो सरल करोगे काटा पीटी करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। यानी सारे के सारे फॉर्मूले आपके लाल बटे कक्का जो मैंने आपको सिखाया था उससे ये प्रूफ हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है आपके पास, कोई से फॉर्मूले को आप
प्रूव कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको ये सारणी बनाना सिखाया था और सारणी को शॉर्ट में बनाना सिखाया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास 8 नंबर, टाइप नंबर 8 एक तरीके से क्लियर है। आपसे मिलेंगे टाइप नंबर 9 में। ठीक है, आ जाइएगा आप 8 नंबर। कहाँ पर है सर? ये है हमारे पास है टाइप नंबर 8। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले टाइप में हम मिलेंगे। एक कॉल भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है।